हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब क्या है? वर्ण आपको समझा दिया था कल, जो भी अक्षर होते हैं वो हमारे वर्ण होते हैं। विच्छेद मीन्स होता है अलग अलग करना। कोई भी चीज़ जब हमारे पास पास होती है तो उसे अलग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो अलग करेंगे, वर्णों को अलग करेंगे। शब्द हमारे पास है और शब्दों में से हमें वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द है हमारे पास में से और उसमें से हमने वर्ण अलग किए। वर्ण जब हम अलग करेंगे तो हमें अक्षर ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। हमेशा क्या करेंगे? अक्षर अलग करेंगे और अक्षर के साथ मात्रा अलग की। अब मात्रा जब अलग करेंगे तो हम सीधे सीधे उसमें मात्रा नहीं लिखते। वर्ण विच्छेद में मात्राओं की जगह पर उनका मूल रूप लिखा जाता है, यानी स्वर मूल रूप में लिखे जाते हैं। ये इसका एक नियम है, सिंपल सा नियम है। एक और नियम इसका ये ध्यान रखें कि जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, किसी अक्षर या वर्ण पर कोई मात्रा लगी हुई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसमें अपने आप आ की ध्वनि होती है। ये आपको समझा दिया गया था पहले ही कि हर एक वर्ण में आ की ध्वनि होती है, जो हमारे पास मात्राएं नहीं होती जिनमें। तो अ अलग कर दिया जाएगा, बिना मात्रा वाले व्यंजन में से अ अलग हो जाएगा हमारा, और जहाँ पे मात्रा है वहाँ मात्राएं अलग हो जाएंगी। और आगे आने वाले जब भी हमारे पास संयुक्त अक्षर होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि संयुक्त अक्षर में भी आपको क्या करना है, सीधा सीधा वर्ण अलग नहीं करेंगे। पहले ध्यान देना है आपको कि संयुक्त जो अक्षर है वो हमारा कैसे लिखा हुआ होता है, कौन से जो हमारे अक्षर होते हैं जिन अक्षरों से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कि हमारे पास में 4 होते हैं, छ क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानी, और हमारे पास रहता है श्र श्रमिक का, और हमारे पास होता है त्र त्रिशूल। ये हमारे 4 जो व्यंजन हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो दो हमारे वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब हम इसको विस्तार से समझ रहे हैं वर्ण विच्छेद को। हर एक वर्ण विच्छेद को ध्यान से देखेंगे। जितने भी यहाँ पर मैंने 20 आपको शब्द लिखे हैं, उन शब्दों में जितना भी हमारे पास वर्ण से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं वो हर एक अक्षर में दिया हुआ है। सारी मात्राएं हमारे पास हैं, र वाला क्रम भी हमारे पास है, संयुक्त व्यंजन से संबंधित भी शब्द यहाँ दिए गए हैं। तो हर एक शब्द को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा वर्ण विच्छेद समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ घर लिखा है, और वर्ण विच्छेद में क्या करेंगे, हर अक्षर के बाद में आपको एक प्लस का निशान लगाना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धन। हर एक वर्ण के बाद वो अपना निशान वहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह आपने लगा दिया। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप इसको लिखेंगे तो हल भी लगाना पड़ता है। हल कहाँ लगेगा? जहाँ पर हमारा व्यंजन है। व्यंजन में से जैसे ही हमने मात्रा को अलग किया या हमने अ को अलग किया, हम उस जगह पर हल लगा देंगे तो हलंत बन जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हल लगाना बहुत ज़रूरी है उसमें, जहाँ पर हमने मात्राओं को अलग किया है और जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ से हम अ को अलग करेंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चिन्ह कौन सा लगाना है? तो प्लस का निशान लगाना है हर एक वर्ण के बाद में। अब सबसे पहले घर लिखा है, बिना मात्राओं का शब्द है, आपको मालूम है, इसीलिए इसमें हमने घ लिखा और प्लस का निशान लगाया। फिर आपने इसमें से अ अलग कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना मात्राओं के शब्द में अ जो है अपने आप ध्वनि की आवाज़ निकालता है। अ अलग करने के बाद में यहाँ हल लगा दिया। फिर आप ध्यान रखेंगे अब हमें र अलग करना है। रा को जब हमने अलग किया, अ लिखा, तो अब इसके नीचे भी हल लगा दिया, यानी ये हलंत हमारे लग चुका है यहाँ पर। अब चा में आपको पता ही है, च लिखा, च प्लस बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको समझाया था कि यहाँ हम मात्राएं नहीं लिखेंगे, मात्राओं का रूप लिखना है हमें, मूल रूप। जो हमारा मूल रूप क्या आएगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान देंगे। मूल रूप है हमारा आ। फिर प्लस का निशान लगाया, क लिखा, क में से हमने अ अलग किया और यहाँ पे हमने लगा दिया हलंत, और इस चा पर भी हमें हलंत लगाना है। अब चिन्ह बना रहे हैं। छ जो है उसमें छोटी की मात्रा दी है और मात्राएं हमेशा बाद में लगाते हैं। यहाँ आपने
ई दी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई थी, ई लिखा, फिर प्लस का निशान लगाया, अब ह लिखा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें कि जो ह है वो हलंत लगा हुआ हमारा पास ह है, तो अब इसमें से अ अलग नहीं होगा क्योंकि इसमें अ नहीं है, ये आधा अक्षर है, इसीलिए हम इसके पीछे अ नहीं लगाएंगे और हल अपने आप ऐसे लगा रहेगा। न और फिर निशान, फिर अ और हलंत। अब बड़ी की मात्रा है ई की, त प्लस बड़ी ई, फिर र अ। यहां आपने ध्यान दिया। अब गुरु देखें, ग और यहाँ ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा आपने लिखा, फिर आप इस पे ध्यान दें, रा को समझाया था, र में जो ये मात्रा है बिना सर्कल की है, इसलिए ये छोटे ऊ की मात्रा है, वही हम लिखेंगे, र प्लस ऊ। अब यहाँ पे हमारा जैसे ही हमने इनमें से मात्राएं अलग की, हमारा हल लग गया। अब छ, ऊ, ल, आ, और यहाँ जैसी मात्रा अलग करने से हलंत लग गया। अब दृष्टि को बहुत ध्यान से देखेंगे, नया शब्द है, इसको समझना है। दृष्टि में है द और यहाँ है री, ऋषि की मात्रा, तो हमने यहाँ री लिखा और आपने देखा आधा शब्द है और टा है साथ में, तो पहले इसको पूरा करेंगे। इसको जब हमने पूरा कर दिया तो हमें यहाँ पर अ नहीं लगाना है क्योंकि ये आधा अक्षर है अपने आप में। अब ट लिखा और ट के बाद में हमें लिखना है यहाँ ई, इस तरीके से, और हलंत लगा दिया। ध्यान रखेंगे हर एक व्यंजन में स्वर में हलंत नहीं लगता, सिर्फ हलंत लगेगा व्यंजन में। हृदय भी एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और उदाहरण दिया है, उसे भी ध्यान से देखें। ह और फिर हमने लिखा वी, द, अ और य में य प्लस अ, इस तरीके से। खेल, ए की मात्रा लगी हुई है, ख, ए, ल, कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ। थैला में ए की मात्रा है, थ, ए, हलंत लगाएंगे और ल प्लस बड़ा आ। ये ध्यान देंगे, हर एक की मात्राओं पे ध्यान देंगे, व्यंजन में हलंत लगाना है। यहाँ हमने ए तक समझ लिया है, आगे है ओ, औ, फिर संयुक्त अक्षर हैं, इनको भी ध्यान से देखें कैसे बनेंगे ये संयुक्त अक्षर। यहाँ देखेंगे लिखा र, ओ की मात्रा है, ओ की, ओ, न प्लस आ, और ये हमने हल लगा दिया यहाँ पर। स, ओ की मात्रा है, ओ लिखा, द और बड़ा आ, इस तरीके से, और हलंत लगाया। क, अब आप देखें क के बाद में आ आया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो छ क्षत्रिय का लिखा है, आप सभी जानते हैं कि ये संयुक्त अक्षर है, किस किस से बनता है, श और क से। तो पहले लिखेंगे हम क, श, और यहाँ आ की मात्रा है इसलिए आ, च और ई। अब त्र है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है आपका, इसको भी ध्यान से देखें। त, र, और इनमें भी हलंत लगेगा, दोनों में व्यंजन है, कोई हमारे पास में यहाँ मात्रा नहीं है इसीलिए अ। ध्यान रखेंगे इस चीज का, जहां मात्रा नहीं होती वहां अ लगता है। क्या
ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज प्लस या, और यहाँ हमने हलंत लगाया आ, ना, ई। श्र संयुक्त है, श र से बना है, श और र से बना श्र। अब यहां मात्रा नहीं है इसीलिए अ लगेगा, मा, अ। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। व्यंजन के साथ में अगर आपने हलंत नहीं लगाया तो आपका वर्ण विक्षेप जो हो जाता है वो गलत रहता है। हलंत का विशेष ध्यान दें, मात्राओं का मूल रूप का ध्यान दें। यहाँ पर जो हमारे पास शब्द है वो अनुसार है, तो अनुसार लगाएंगे। यहाँ पर विधा मात्राओं की आ, र, अ। सांप अनुनासिक है, स अनुनासिक, प बिना मात्रा की हलंत। कर्म को ध्यान देंगे। ये र है हमारा, ये हमारा क्या होता है, व्यंजन से पहले ध्वनि निकालता है, क, अ। अब र म से पहले आएगा, ध्यान दें, कर्म, र, म, इस तरीके से। ग्र में ग, अ, र। और ये भी एक रूप होता है र का, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दे लेंगे, देखेंगे इसको। और ह प्लस अ, इस तरीके से यहाँ जो 20 शब्द थे ये हर एक मात्रा से जुड़े हुए शब्द हैं। साथ ही साथ हमारे पास में ये संयुक्त व्यंजन जो हैं उनसे जुड़े हुए भी हमारे पास में चारों संयुक्त व्यंजन से जुड़े शब्द हैं। कक्षा, चित्र, ज्ञानी, श्रम। फिर अनुनासिक से जुड़े हुए भी 2 शब्द हैं, अनुसार और ये अनुनासिक। यहाँ हमारा र के 2 रूप हैं, कर्म, ग्रह। ये र है, यहाँ हमने लिखा, ये आधा रहा होता है यहाँ पर, और ये यहाँ भी आधा रहा है जो आपको ये लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और अच्छे से समझेंगे। ये इस बात का ध्यान रखें, किसी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों का मूल रूप लिखा जाता है और मात्रा के स्थान पे मूल रूप होना चाहिए। साथ ही मात्राओं का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका वर्ण विच्छेद कंप्लीट होगा।